Namaste भाई लोग, कैसे हो? प्लीज बताओ। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, टेकला फ्रॉम बांग्लादेश ऑल द टाइम एंड बहुत सा रिक्वेस्ट है इस वीडियो बारे में, तो फाइनली मैं आ गया रिएक्शन करने के लिए एंड विद द ब्यूटीफुल गर्ल। ओके सो गाइस, ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई नो शी इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड गाइस, ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज सब्सक्राइब टू हर यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते एंड एवरीवन प्लीज से जय श्री राम। प्लीज राइट इन कमेंट हिंदी हो तो प्लीज एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए नमस्ते, लेट्स स्टार्ट इट एंड लेट्स टेक जरूर देखो। भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा। अच्छा। अब दुनिया का मिल रहा सपोर्ट। पीओके पर होगा बवाल एक्शन। इजराइल अमेरिका ने उतारे भारत में सैन्य विमान। जयपुर एयरपोर्ट पर अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर और इजरायली सैन्य विमान हुए लैंड। उम्मीद से बड़ा एक्शन लेने के मूड में भारत, मोसाद और रॉ भी पाकिस्तान को लेकर एक्टिव। भारत की धरती आज फिर गूंज रही है, उस ताकत से, उस जोश से जो दुनिया को बता रहा है कि अब हिंदुस्तान किसी की भी गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान की हर बार की तरह फिर से की गई नीच हरकत का जवाब इस बार ऐसा होगा कि वो सदमे में आ जाएगा। भारत अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक्शन लेने के मूड में है। अंदर खाने की खबरें बता रही हैं कि भारत की सेनाएं और सरकार मिलकर एक ऐसी रणनीति बना रही है जो पाकिस्तान को चारों खाने चित कर देगी। क्या आप जानते हैं, भारत ने पाकिस्तान को पानी की सप्लाई बंद कर दी है। जी हाँ, सिंधु जल समझौते के तहत भारत ने अपने हिस्से का पानी रोक दिया है, जिससे पाकिस्तान की खेती और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। 1960 में हुए इस समझौते के तहत भारत को सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का पूरा हक है और अब भारत ने इन नदियों का पानी पूरी तरह अपने लिए सुरक्षित कर लिया है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार को भी लगभग बंद करने का फैसला हो चुका है। यही नहीं, राजनयिक रिश्तों को भी पूरी तरह तोड़ने का फैसला लिया जा चुका है। भारत ने पाकिस्तान के साथ हाई कमीशन की गतिविधियों को पहले ही सीमित कर दिया है और अब सिर्फ औपचारिक बातचीत तक सीमित रह गया है। लेकिन रुकिए, असली खेल तो अब शुरू होता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत अब पाकिस्तान को एक ऐसी चोट देने की तैयारी में है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। बात हो रही है पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। भारत ने पीओके को वापस लेने की मास्टर प्लानिंग शुरू कर दी है। भारतीय सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है और खबर है कि इस बार भारत इजरायल और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरह सटीक और तगड़ा जवाब देगा। खबरों के मुताबिक भारत के साथ अब 2 सुपर पावर खड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल के सैन्य विमान भारत में लैंड कर चुके हैं। जयपुर में अमेरिकी वायुसेना का एक विमान और कुछ घंटे पहले इजरायली सैन्य विमान भी भारत पहुंचे हैं। आखिर भारत करने क्या वाला है? क्या है मोदी सरकार के दिमाग में? क्या चल रहा है इंडियन आर्मी के दिमाग में? पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए और इस खबर पर अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। भारत में उतरे अमेरिका और इजरायल के सैन्य विमान, क्या पाकिस्तान पर उम्मीद से भी बढ़कर कुछ होगा? अब आते हैं उस खबर पर जो हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर देगी। दावा किया जा रहा है कि जयपुर की धरती पर 25 अप्रैल 2025 को अमेरिकी वायुसेना का एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान उतरा। ये कोई आम विमान नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य परिवहन विमानों में से एक है, जो 77 टन तक का सामान ढो सकता है। इन विमानों के भारत में लैंड करने के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इन दावों की पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि जो दावे किए जा रहे हैं कि उनके मुताबिक ये विमान कतर के अल उदीद एयरबेस से सीधे जयपुर पहुंचा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी दिन ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ घंटे पहले इजरायली सैन्य विमान भी भारत में लैंड कर चुके थे। ये खबर इतनी बड़ी है कि सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक हड़कंप मच गया। आखिर माजरा क्या है? सूत्रों के मुताबिक ये विमान भारत के नए वेस्टर्न थिएटर कमांड को सपोर्ट करने आए हैं, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में ही है। 2024 में भारत ने अपनी सैन्य रणनीति को और मजबूत करने के लिए थिएटर कमांड सिस्टम शुरू किया, जिसमें वेस्टर्न कमांड का फोकस पाकिस्तान और चीन से लगती सीमाओं पर है। इस कमांड के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ काम करती हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका और इजरायल के विमान भारत में क्यों आए? इसके पीछे की वजह समझने के लिए हमें हाल की घटनाओं पर नजर डालनी होगी। भारत के पक्के दोस्त हैं अमेरिका और इजरायल। मोदी ने रातों रात ऐसा दोनों देशों से क्या डील की है? इजरायल और अमेरिका का साथ भारत के लिए कितना अहम है, ये समझने के लिए हमें दोनों देशों के साथ भारत के रक्षा संबंधों को देखना होगा। इजरायल भारत का एक प्रमुख हथियार सप्लायर है। 2023 तक भारत ने इजरायल से $3 अरब से ज्यादा के रक्षा सौदे किए, जिसमें बराकेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हर्मीज ड्रोन्स शामिल हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ
भारत का क्वाड गठबंधन और 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। 2024 में भारत और अमेरिका ने $20 अरब का रक्षा समझौता किया, जिसमें प्रीडेटर, ड्रोन्स और F414 इंजन की सप्लाई शामिल है। इन विमानों का भारत आना इस बात का संकेत है कि भारत अब सिर्फ अपने दम पर नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब बात करते हैं उस रणनीति की जो भारत को पीओके के मसले पर एक कदम आगे ले जा रही है। पीओके यानी वो हिस्सा जो 1947 में पाकिस्तान ने कब्जा लिया था, लेकिन भारत हमेशा से इसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता रहा है। 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका सामरिक और भू राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। यहाँ की गिलगित बाल्टिस्तान रीजन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसे भारत हमेशा से अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता रहा है। 2023 में भारत ने CPEC को लेकर संयुक्त राष्ट्र में अपनी आपत्ति दर्ज की थी। अब खबर है कि भारत इस इलाके में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक मल्टी लेयर प्लान पर काम कर रहा है। इसमें कूटनीतिक दबाव, सैन्य तैयारियां और स्थानीय लोगों का समर्थन शामिल है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने पीओके के आसपास के इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। 2024 में भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 10,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए। इसके अलावा ड्रोन और सैटेलाइट सर्विलांस को भी बढ़ाया गया है। भारतीय वायुसेना के 31 फाइटर स्क्वाड्रन, जिसमें सुखोई, 30 MKI और राफेल जैसे विमान शामिल हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार भारत का फोकस सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पीओके के लोगों को अपने साथ जोड़ना भी है। भारत अब इन लोगों को मानवीय सहायता और कूटनीतिक समर्थन देने की योजना बना रहा है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की रॉ करेगी कुछ बड़ा। भारत को सटीक टारगेटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में मदद करेगा इजरायल और अमेरिका का रोल यहाँ और अहम हो जाता है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की रॉ पहले भी कई ऑपरेशंस में साथ काम कर चुकी है। 1971 के भारत पाक युद्ध में इजरायल ने भारत को हथियार और खुफिया जानकारी दी थी। अब खबर है कि इजरायली विमान जो भारत में लैंड हुए वो भारत को सटीक टारगेटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में मदद करेंगे। वहीं अमेरिका भारत को रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है। 2024 में अमेरिका ने भारत को 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स की सप्लाई शुरू की, जिनका इस्तेमाल निगरानी और सटीक हमलों के लिए किया जा सकता है। ये सारी तैयारियां बता रही हैं कि भारत इस बार पीओके के मसले को पूरी तरह हल करने के मूड में है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय के मन में है, क्या भारत सचमुच पीओके को वापस ले पाएगा? और अगर हाँ, तो ये कैसे होगा? इसके लिए हमें भारत की मौजूदा सैन्य ताकत और वैश्विक समर्थन को समझना होगा। भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 1.4 मिलियन सक्रिय सैनिक और 2 मिलियन रिजर्व फोर्स है। भारतीय वायुसेना के पास 1,850 विमान हैं, जिनमें 900 कॉम्बैट विमान शामिल हैं। 2024 में भारत का रक्षा बजट $83 बिलियन था, जो इसे दुनिया के टॉप 5 रक्षा खर्च करने वाले देशों में शामिल करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना भारत से आधी है और उसका रक्षा बजट महज $10 बिलियन। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी संकट में है। 2024 में उसका GDP महज $340 बिलियन था, जबकि भारत का GDP $3.5 ट्रिलियन। कूटनीतिक तरीके से भी पाकिस्तान को घेर रहा है भारत, लेकिन भारत का प्लान सिर्फ सैन्य ताकत पर निर्भर नहीं है। भारत कूटनीति के मोर्चे पर भी पाकिस्तान को घेर रहा है। 2024 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन के लिए फिर से घेरा। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ा। भारत ने अपने दोस्तों अमेरिका, इजरायल, रूस और फ्रांस के साथ मिलकर एक ऐसा दबाव बनाया है कि पाकिस्तान अब अकेला पड़ चुका है। उदाहरण के लिए 2024 में फ्रांस ने भारत को 26 राफेल विमान और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन की डिलीवरी पूरी की, जो भारत की नौसेना को और ताकत देगी। इसके अलावा भारत की जनता का जोश भी इस मिशन में बड़ी भूमिका निभाएगा। 2024 में भारत ने जम्मू कश्मीर के लिए 12,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया, जिसका एक हिस्सा पीओके के लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो धमाकेदार कहानी जो भारत को एक बार फिर दुनिया के सामने एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में पेश कर रही है। अमेरिका और इजरायल के साथ भारत की दोस्ती, पीओके को वापस लेने की तैयारियां और पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मात देने की रणनीति, ये सब मिलकर एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत इस बार पीओके को वापस ले पाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।
तो गाइस ये था वीडियो, कैसे लगा आपको জানাও। तो सुपर एक्साइटेड ছিলাম, দেন ফাইনালি দেখে নিলাম। এন্ড গাইস ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স বলো, ইন্ডিয়ান মিলিটারি আর্মি, দে আর জাস্ট কি বলে, জাস্ট সেই লেভেলের একটা, এত বেশি ওনাদের, পাকিস্তানে কত জানে না, কিন্তু তাদের থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি হচ্ছে ইন্ডিয়ান আর্মি এয়ারফোর্স, অল এভরিথিং। সো মানে কি বলবো, অনেক পাওয়ারফুল একটা বিষয়। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ অনস এগেইন for watching this video, and guys if you not, please subscribe my YouTube channel and subscribe to her YouTube channel please. I think পাকিস্তানি চ্যানেল অলরেডি ব্যান হয়ে গেছে ইন্ডিয়ায়, তো এনাকে দেখতে হলে আমার চ্যানেলই দেখতে পারবেন মাঝে মধ্যে, এমনিতে তার চ্যানেল আপনাদের সামনে শো হবে না, এটাই স্বাভাবিক। তো গাইস কি আর করা যাবে। সো জয় শ্রীরাম, নমস্তে, লাভ ইউ বস, বাই।